नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, प्रश्नावली पारदर्शन 2 का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC बराबर है। एक वृत्त में दो जीवा हैं, दोनों जीवा आपस में बराबर है। अब हमसे कहता है कि आप सिद्ध करो। अब हमसे कह रहा है इस प्रश्न में सिद्ध करें, हमको कहता है सिद्ध करें कि वृत्त का केंद्र, सिद्ध करें वृत्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक वृत्त का केंद्र कोण BAC का समद्विभाजक पर स्थित है, यही प्रश्न है। प्रश्न को फिर से पढ़ के देखिए। एक वृत्त की दो जीवाएं और दोनों जीवा बराबर है। इस तरह आप कल्पना करें कि हमने एक वृत्त लिया, इसमें ये वृत्त का केंद्र हमने लिया O, इसमें हमने दो जीवा लिया, एक जीवा AB और दूसरी जीवा AC, दूसरी जीवा AC, AB और दूसरा AC, ये ऐसा है, अर्थात ज्ञात है। मालूम एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R में जीवा में AB बराबर है AC। अब फिर अब क्या करने हैं, हमको कहता है सिद्ध करें, सिद्ध करें ये जो आप देख रहे हो, ये कोण BAO बराबर कोण CAO, कोण BAO कोण CAO। रचना कर लेना। रचना में आप क्या करोगे, O से OM और O से ON, OM और ON लंब डाला है। O से OM लंब डाला AB पर तथा O से ON लंब डाला है CD पर। हमको सिद्ध करना है BAO बराबर CAO, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर। अब हम आते हैं, सबसे पहले हल कैसे करोगे, चूंकि हल में चूंकि OM लंब है AB पर, इसका मतलब क्या हो गया कि AM बराबर MB बराबर MB बराबर हाफ ऑफ AB। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी तरह चूंकि ON लंब है CD पर, अतः AN बराबर MC बराबर हाफ ऑफ CD। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, एक में हम क्या देखते हैं, चूंकि AB बराबर CD ये ज्ञात है,
तो हाफ ऑफ ए बी बराबर हो गया हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर है? ए एम के बराबर, ए एम, और हाफ ऑफ सी डी किसके बराबर है? ए एन के बराबर, ए एन। ये समीकरण 3। अब हम आते हैं त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एन ए क्या हो जाएंगे? ओ एम ए का आप क्या लेंगे? ओ ए बराबर ओ ए, दोनों त्रिभुज के लिए ये उभयनिष्ठ भुजा है और वैसे कार्यवृत्त की त्रिज्या है। उभयनिष्ठ फिर आप देखोगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन ए, प्रत्येक 90 अंश, और इस त्रिभुज का ए एन भुजा और इस त्रिभुज का ए एन भुजा समीकरण 3 से इस तरह एक त्रिभुज के 3 अवयव जब संगत त्रिभुज के 3 अवयव के बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुए। तो त्रिभुज ओ एम ए सर्वांशम हो गए त्रिभुज ओ एन ए का एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, तो इनकी संगत भुजा बराबर होगी, संगत कोण बराबर होगी। तो इस त्रिभुज का कोण है ना एम ए ओ बराबर कोण एन ए ओ सीबीसीडी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब एओ अर्थात कोण बीएसी का समद्विभाजक, एओ क्या है? बीएसी का समद्विभाजक है, अर्थात एओ जो कोण बीएसी का समद्विभाजक है केंद्र से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रश्न में देखिए, दूसरा कहता है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत हो रहे हैं। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। कहता है दो जीवा, एक वृत्त जिसका केंद्र O में ये 24 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। कहता है एक वृत्त की दो जीवाएं जो क्रमशः 10 और 24 हैं, 10 और 24, ये 10 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, दोनों जीवा के बीच की दूरी ये 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। तो हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अभी हमने उदाहरण का एक प्रश्न बनाया था। मान लीजिए
AB, ये CD, ये MN, ये ज्ञात है, इसको मान लिया x, इसको 17 घटाओ x। क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञात है एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 24 सेंटीमीटर। CD बराबर 24। दोनों जीवा के बीच की दूरी, दोनों जीवा के बीच की दूरी MN बराबर 17 सेंटीमीटर। हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो OC बराबर OA बराबर R, ये पूछा है। ध्यान रखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चूंकि OM लंब है AB पर, अतः AM बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह ON लंब है CD पर, अतः CN बराबर 12 सेंटीमीटर। माना OM बराबर x सेंटीमीटर, तो ON बराबर 17 घटाओ x सेंटीमीटर। जितनी आवश्यकता की सामग्री थी सबको आपने यहां पर नोट कर लिया। अब आपको सिर्फ दो त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज का पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आप सीख चुके हो बहुत पूर्व से, उस आधार पर इसको हल करते हैं। अपने आप स्वयं आप त्रिज्या ज्ञात कर लोगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे त्रिज्या। सबसे पहले कहता है हम आएंगे त्रिभुज OMA से। आइए त्रिभुज OMA से, त्रिभुज OMA से क्या हो जाएगी? कर्ण OA का स्क्वायर बराबर लंब OM स्क्वायर प्लस आधार AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, अर्थात ये R स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25, ये समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ONC से कर्ण OC का स्क्वायर बराबर लंब ON का स्क्वायर प्लस आधार CN का स्क्वायर, क्या हो जाएगी? R स्क्वायर बराबर ON 17 माइनस x, सब आप लिख चुके हो। ON 17 माइनस x प्लस CN बराबर 12 का। इस तरह आप देखेंगे R स्क्वायर बराबर 17 का A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर माइनस 34x प्लस 144। देखिएगा 17 का स्क्वायर 189 होता है, नहीं हो तो आप रफ में कर सकते हो। 17 गुना 17
7 7 50, 17 7 119 और 17 7 ध्यान रखें 17 7 119 का 9, 11 17 एकम 17 11 28 2 8 सॉरी 2 8। अब ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। क्यों तुलना करोगे? क्योंकि दोनों का बायां पक्ष बराबर है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करें। दोनों का बायां पक्ष बराबर, इसका मतलब दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हुआ x² + 25 बराबर प्लस x² प्लस x² प्लस 144। ये समीकरण 2 क्या हो जाएगी? x² माइनस 34x प्लस 289 4 9 13 का 3 बच गया 1 5 8 13 का 3 बच गया 1 1 2 2 4। अब आप पक्षांतर कर लीजिए। x² माइनस x² प्लस 34x बराबर 433 घटाओ 25 कट गए। क्या पाते हैं आप? 34x बराबर 13 में से 5 गया 8, ये बच गया 2 में से 2 गया 0, x बराबर 408 बटा 34 34 कम 34 1 6 बचा x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएंगे? r² बराबर x² प्लस 25 r² बराबर x² 12 का स्क्वायर प्लस 25 r² बराबर 144 प्लस 25 r² बराबर 169